हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। मेरा नाम है शुभदीप चटर्जी। मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं मेरे चैनल में। आज हम लोग इनकम टैक्स में एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर से हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक, जब हम लोगों को वेकेंसी का ट्रीटमेंट हम लोगों को करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग जानते हैं कि वेकेंसी क्या होता है और वेकेंसी के वजह से किस तरह से इनकम टैक्स में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इसका इम्पैक्ट पड़ता है। लेट अस अंडरस्टैंड। तो दोस्तों, वेकेंसी का मतलब होता है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका घर अनऑक्यूपाइड है ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि आपका जो किराएदार है वो किराया चुकाने के बाद वो हो सकता है चला गया होगा कहीं, या हो सकता है कुछ साल तक कुछ साल के कुछ महीनों तक आपका घर खाली रह गया, मतलब खाली पड़ा रह गया, जहाँ पे कोई भी आपका किराएदार नहीं आया। तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं वैकेंसी। ऐसा भी हो सकता है कि आप भाड़े पे लगाए ही नहीं, सर्टेन पार्ट ऑफ द ईयर में आपने अपने घर को भाड़े पे लगाया ही नहीं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ वैकेंसी। जैसे मान लीजिए कि मिस्टर राम का एक घर है, ठीक है। उन्होंने घर को किराए पे लगाना तो चाहते थे एज ऑन 1 अप्रैल ऑफ द ईयर, दैट इज़ द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, लेकिन उनको किराएदार मिला नहीं। उनको किराएदार मिलता है 1 जुलाई को। तो 1 अप्रैल से लेकर के 1 जुलाई, दैट इज 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून, 3 महीना घर खाली रहा, घर किराए पे लगा नहीं, तो दैट इज अ सिचुएशन ऑफ वेकेंसी। तो वेकेंसी का मतलब, एक बार फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ, वेकेंसी का मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड ऑफ द ईयर होता है जब घर को किराए पे नहीं लगाया गया, या किराएदार आया नहीं, घर को किराए पे लेने के लिए कोई भी किराएदार मिला नहीं, तो दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज वेकेंसी। अब इस वेकेंसी जिस भी क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, वहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो कैलकुलेशन होगा वो लेकिन कम्प्लीटली अलग तरीके से होगा। आइए हम लोग इस चीज़ को पहले हम लोग समझते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसका टॉपिक मैंने लिखा ऑलवेज टेक हायर ऑफ, हम लोगों को हमेशा हायर वैल्यू लेना है, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट एज द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। मतलब हमेशा हम लोग क्या लेंगे, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट या फिर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, दोनों में से जो हायर वैल्यू होगा उसको हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए सेकंड वाला पॉइंट ही बेसिकली सबसे ज़्यादा पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है, इसी की वजह से हम लोग एक वीडियो मैं आप लोगों को बना करके दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, हाउएवर इफ इट इज मेंशन्ड दैट देयर इज वेकेंसी, मान लीजिए कि वेकेंसी अगर है, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि घर कुछ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर तक खाली था, वेकेंसी, एंड ड्यू टू सच वेकेंसी, याद रखिएगा दोनों पॉइंट्स एक साथ फुलफिल्ड होने चाहिए, वेकेंसी भी होना चाहिए और ड्यू टू सच वेकेंसी, वेकेंसी के वजह से ARR माइनस UR, मतलब एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट इज लेस देन द रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, दैट इज RER। तब क्या होगा, देन ARR माइनस UR, टेक ARR माइनस UR एज द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, ARR माइनस UR को आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू ले सकते हो, इवन दो इट इज लोअर। मतलब जनरल रूल यही है कि हम लोग जो नॉर्मली हायर वैल्यू को लेते हैं, ARR माइनस UR और रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, दोनों में से जो बड़ा होगा वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता है। लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि वेकेंसी क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है, ठीक है, अच्छा वेकेंसी हम लोग एज्यूम नहीं करेंगे कभी भी। एज ए स्टूडेंट जब भी क्वेश्चन आएगा, नेवर एज्यूम वैकेंसी अनलेस एंड अनटिल इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, जब क्वेश्चन में दे देगा कि हाँ घर खाली था, तब आप उसका इंफॉर्मेशन को यूज करके आप पता लगाने का कोशिश करो कि घर के वेकेंसी के वजह से क्या एक्चुअल रेंट आपका इससे कम है, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट से कम है। अगर ऐसा है तो हम लोग वेकेंसी के वजह से अगर ये कम हुआ होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इवन दो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट इज लोअर देन द रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, वी विल कंसिडर द लोअर वैल्यू, दैट इज द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल एज द ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी।
तो यहाँ पे इसीलिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल देखिए यहाँ पे प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए, ये रहा। तो टेक RER इज इक्वल टू, क्वेश्चन में मेरा है 200 रुपया, ARR माइनस UR इज 160 रुपीज़। देयर वॉज अ वैकेंसी, ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि एक वैकेंसी था, एंड बिकॉज ऑफ सच वैकेंसी, और उस वैकेंसी की वजह से ARR माइनस UR इज लेस देन RER, ARR माइनस UR RER से कम हो गया, तो फिर ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू ARR माइनस UR, इवन दो इट इज लोअर, हम लोग का वैल्यू आ जाएगा 160 रुपीज़। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पहचानेंगे कैसे कि वैकेंसी की वजह से ARR माइनस UR एक्चुअल RER से कम हुआ है, इस बात को समझेंगे कैसे। तो इसके लिए हम लोग, मैं एक दो एग्जांपल आप लोगों के सामने लाऊंगा, तो लेट्स गेट स्टार्टेड, तो देखते हैं। हेलो दोस्तों, तो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। तो अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के सामने लाया हूँ, इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या वैकेंसी की वजह से ही एक्चुअल रेंट जो है वो आपका RER से कम है। तो इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। तो देखिए, तो मिस्टर राम लेट आउट हिज हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, उन्होंने अपना घर को भाड़ा पे लगाया, रेंट पर मंथ तय हुआ है 5000 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो, देयर वॉज वैकेंसी फॉर 3 मंथ्स, क्लियरली मेंशन किया हुआ है, देयर वॉज वैकेंसी फॉर 3 मंथ्स। हम लोग एज्यूम नहीं कर सकते हैं क्वेश्चन में, वैकेंसी क्वेश्चन में मेंशन रहेगा तभी जा करके हम लोग इसको इस तरह से करेंगे। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड इज 35,000, एक्चुअल रेंट 35,000 रुपीज़ दिया हुआ है, RER 40,000 रुपीज़ का है, ठीक है, 40,000 रुपया का RER है। एक सेकेंड, तो RER इज 40,000। अब हम लोग सबसे पहले देयर वॉज नो अनरियलाइज रेंट, पहले ही क्वेश्चन में मेंशन कर दे रहा है कि कोई अनरियलाइज रेंट यहाँ पे है नहीं। तो देखिए किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, तो देखिए सबसे पहले ARR माइनस UR निकालेंगे, हैड देयर बीन नो वैकेंसी, अगर कोई वैकेंसी नहीं होता तो पूरे साल भर भाड़ा लग गया होता, यानी कि 12 मंथ्स का 12 मंथ्स हम लोग को रेंट मिल चुका होता, तो 12 मंथ्स इंटू 5,000 रुपीज़ रेंट पर मंथ, तो दैट मीन्स टोटल कितना आना चाहिए था, 60,000 रुपीज़ आप लोगों का टोटल रेंट रिसीव्ड होना चाहिए था। जबकि यहाँ पे RER क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 40,000 रुपीज़। तो आप देखिए हंसते खेलते ARR माइनस UR RER को क्रॉस कर जा रहा है। अगर पूरा साल भर में कोई वैकेंसी नहीं रहता तो ARR माइनस UR इस केस में क्लियरली दिख रहा है कि वो आराम से क्रॉस कर जा रहा है RER को। तो इस केस में हम लोग ARR माइनस UR एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट विचएवर इज, जो कि कम है इवन दो इट इज लोअर, हम लोग उसी को कंसीडर करेंगे एज द एक्चुअल वैल्यू फॉर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो देखिए देयर दिस इज ग्रेटर देन द RER ऑफ 40,000, तो देयरफॉर ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू ARR माइनस UR, दैट इज 35,000, 35,000 रुपये हम लोग इसको कंसीडर करेंगे। 35,000 कौन सा वाला, जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है, जो ओरिजिनल क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो नोट देख करके मैंने लिख दिया, इन सच केसेस, ऐसे केसेस में, इन सच केसेस वी कैन कंक्लूड दैट, हम लोग ये बात ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ARR माइनस UR इज लोअर देन रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट बिकॉज ऑफ वैकेंसी की वजह से ये कम हो रहा है। कोई दूसरा रीजन अगर क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि ऐसा नहीं है कि वैकेंसी की वजह से कम हो रहा है, कोई और रीजन है, तो हम लोग फिर और फर्दर कैलकुलेशंस में नहीं जाएंगे, हम लोग सीधा सीधी जो जनरल रूल है, हायर वाला जो रूल है वही अप्लाई करेंगे। इन दैट केस RER हायर है तो RER को कंसिडर कर लिया जाएगा एज द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। लेकिन अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि इस तरीके से आइडेंटिफाई करने का कि क्या ARR माइनस UR is lower than the RER just because of vacancy. So I think this video is very clear. So if you still have any questions, you can ask in the comment box. I will try to answer all of your questions. Please like, subscribe, and like and subscribe my YouTube channel, Knowledge is Power. Thanks a lot.